अच्छा, रियलिटी क्या है सोशल मीडिया की? सबसे बड़ी सच्चाई ये है सोशल मीडिया की, लोग सोचते हैं वीडियो वायरल होती पैसा। ऐसी क्या परेशानी थी आपकी फाइनेंशियली जो आपको क्रिकेट छोड़ना पड़ा? मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे क्या कह रहे हो यार, घर पे सोने तक की जगह नहीं। अच्छा। हाँ, तो सपने अमीरी में नहीं आते हैं, सपने गरीबी में ही आते हैं। वो जाकिर भाई कहते हैं, नहीं कहते हैं कि कभी कभी बड़ी बड़ी बात बोल देनी चाहिए, हो जाता है, ऊपर वाला सुन रहा होता है, कभी कभी तथास्तु कह देता है। अच्छा, ECL आने वाला है तो इस बार भी आपको देखा जाएगा ECL? फिर उसके बाद से हमारी जैन भाई, नाजिम भाई, वसीम भाई, ऐसी बातें हुई नॉर्मली, जैसे कि कोई सीन ही नहीं है। नाजिम भाई के साथ भी घूमा हूँ मैं, तब उनकी लेजेंडर कार चोरी नहीं हुई थी। सॉरी नाजिम भाई। छोटा सा एक कमरा था, मतलब कमरा क्या वो था जिसमें सामान रखते हैं, स्टोर रूम। मैंने उसमें अपना सेटअप लगा लिया था, एक आध लाइट, कैमरा, स्टैंड, छोटा मोटा। नाजिम भाई या मास्टर जी? गरीबी में लव भी नहीं होता यार। अच्छा। हाँ, कि मुझसे मिलने को बेचैन होंगे एक दिन, और तेरे बच्चे भी मेरे फैन होंगे एक दिन। अच्छा, मिस करते हो आप? हाँ, अरे अब कहाँ मिस, अब वो टाइम कहाँ रहा, बचपन वाला। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्यार मिलना नहीं चाहिए, तभी इंसान कामयाब होता है। आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं इरफान ड्रीमर। बहुत बहुत स्वागत है इरफान भाई मेरे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भाई की वीडियोस आपने देखी होंगी और इरफान भाई का एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है, फूफा वाला। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत शुक्रिया इरफान भाई के फूफा जी का। लेकिन असद भाई, नाश्ता नहीं लगवाया तूने फूफा के लिए। पानी में काम चला रहे हो। सही है। लेकिन इरफान भाई, ये फूफा वाला कैरेक्टर यार, मतलब इतना रिलेट करते हैं लोग इसको खुद से, क्योंकि फूफा लोग होते हैं थोड़े से। ज्यादातर क्या होता है ना, हमारी तुम्हारी नॉर्मल फैमिलीज में, मतलब ऐसी चीजें होती रहती है सामने, जैसे कोई कैरेक्टर आ गया, कोई सा भी रिश्ता है, मैं फूफा नहीं कह रहा, लेकिन एक ऐसा होता है कि फूफा नाम जो है ना फेमस है हमारे उसमें। तो फूफा का हालांकि वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, वो चीज़ नहीं चली थी, लेकिन रैंडमली अब मैंने जब बनाना शुरू करी, वो चीज़ रिलेट कर गई लोगों को, और वही सामने आप लोगों की। थोड़ा सा फूफा वाले स्टाइल में कुछ। कि ऐसी बैठा है, नाश्ता नहीं लगा सकता साले, बताओ भी। हंसी आ रही है अभी। जी। तो ये फूफा वाला आइडिया आया कैसे आपके पास? क्योंकि ये मतलब इतना खतरनाक है, लोग इतना रिलेट करते हैं इसको, और बहुत ज़्यादा फनी भी होता है आपका। अच्छा, फिर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो जो स्टार्ट होता है ना, तो पता चल जाती है कि हाँ, इरफान भाई की वीडियो चल रही है। रावण, कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं, जी। वो मुझसे बोलते हैं कि अरे जैसे हमारी आंखें भी बंद होंगी, तुम्हारी वीडियो आ गई तो बैकग्राउंड म्यूजिक समझ जाते हैं कि हाँ भाई इरफान भाई की वीडियो आ गई। वो फूफा का कैरेक्टर असल में ऐसा है कि हमारी जो फैमिली आती है, सारी कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली होती है, तो मेहमान आते हैं जाते हैं, हम सब आंखों के सामने बचपन से ही देखते थे, आप भी देखते होगे। तो वो सारी चीज़ें होती थी हमारे सामने, मतलब थोड़ा इतना तो नहीं जितना हम वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन हाँ होती हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें ही हमने थोड़ा और मसाला ऐड कर दिया। तो ऐसा कि फूफा को मारते तो है नहीं किसी को। नहीं, ना ही मारेंगे, शादी में नाराज होना है ना, लेकिन हमने ऐड कर दिया तो वही चल गया, लोगों का प्यार है, मजा आ रहा है। अच्छा इरफान भाई, आपने ये वीडियोस जब बनाई थी फूफा वाली या ऐसा कुछ किया था, तो मतलब आपके फूफा को तो नहीं, मेरे फूफा बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया फूफा, मतलब बिल्कुल विपरीत जा रहा हो। हमारे फूफा 4 फूफा हैं, सब बढ़िया हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं देखता हूँ, लो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कैमरे के सामने बोले फूफा जी घर पे आ जाए अभी, क्योंकि इतना अगर रिलेट कर पा रहा हो तो थोड़ा बहुत। मतलब मेरे फूफा तो नहीं जी, लेकिन जो मैंने कहानियां सुनी है और जो देखा है, मतलब शादी में हम जाते हैं तो हमारे यहाँ शादियां होती हैं, मंडप, तो ज़्यादातर रिश्तेदारी देखते हैं, कोई नाराज नहीं होता। फूफा अपने ड्रामे दिखाते हैं कि अरे मैं ये खाऊंगा, मैं करूँगा, है हमारी कोई इज्जत ही नहीं डाली यहाँ पे। तो वही चीज़ है, वही चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में घूमती है, उसी पे कंटेंट निकल गए, ये सीन है सारा जी। अच्छा, रियलिटी क्या है सोशल मीडिया की? सोशल मीडिया पे जब तक आप नहीं आए थे तो उस वक्त आप सोशल मीडिया को क्या समझते थे, लेकिन अब आप आ चुके हैं और अच्छे खासे फेमस हैं आप, तो अब आपने क्या, मतलब ऐसी क्या चीज़ सीखी आपने कि ये सच्चाई है सोशल मीडिया जो लोगों को नहीं पता, जिससे लोग दूर हैं? सबसे बड़ी सच्चाई ये है सोशल मीडिया की, लोग सोचते हैं वीडियो वायरल होती पैसा। अरे भाई इरफान भाई कार ले लो यार अब। क्योंकि कार कब आ रही है इरफान भाई, अब तो बहुत बढ़िया वीडियो चल रही है, कितना पैसा आ रहा। इतना नहीं है। अच्छा, जितना लोग उम्मीद लगाते हैं ना, इतना नहीं है, ये सच है। अभी आगे को इंशाल्लाह हो, इन फ्यूचर ऐसा काम हो कि चारों तरफ से बहुत आ रहा है, या बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं
उनका होता है सही हिसाब, लेकिन उनके इसमें खर्चा बहुत होता है जी। ये माइक, कैमरा, सेटअप, टीम, एडिटर, बहुत खर्चे हैं। लोग सोचते हैं कि वीडियो हो गई, वीडियो वायरल हो गई, ये काम हो गया, चलो भाई बहुत पैसा। अभी मैं कहीं जाता हूँ ना, जैसे बाइक से जाता हूँ मैं घर पे अपने आसपास कहीं, तो चारों तरफ क्या क्वेश्चन सुनने को मिलता, कार कब ले रहे हो भाई। तो ये क्या ना, खुद पे प्रेशर बनता जी। कि यार ले लेनी चाहिए मुझे कार। भाई हिसाब होगा तो कार भी ली जाएगी जी। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है, सोशल मीडिया पे शो ऑफ बहुत है जी। मतलब अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो अगर आप कार के साथ फोटो डाल रहे हो तो लोग यही समझेंगे कि तुम्हारी कार है, तुम्हारी बाइक है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारी नहीं होती। हम कहीं जाते हैं तो डाल देते हैं पिक्चर। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर कार भी लेंगे बहुत जल्द, बाइक भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन सही वक्त पे। जी। ये सच्चाई है। अच्छा, कमाई का कुछ हिसाब बता सकते हो क्या हिसाब, क्या कमाई है? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि 1 बिलियन हो गए, अभी 2 मिलियन हो गए तो इतनी कमाई, कुछ बता सकते हो? हाँ बिल्कुल जी। लोगों ने वो बना लिया, 1 मिलियन हो गए अब तो तुम्हारे लाखों पैसे आ रहे होंगे, लाखों रुपए आ रहे होंगे। आते हैं जी। लेकिन लाखों में नहीं आते, वो व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जी। अब मान लो तुम्हारे 1 महीने में 1 मिलियन व्यूज़ हिट कर रहे हैं तो कम आएंगे, 1 हफ्ते में 1 मिलियन व्यूज़ हिट कर रहे हैं तो ज़्यादा आएंगे। जी। लाख में भी मैं कह सकता हूँ, बाकी हजारियों में ही आएंगे। मान लो 50,000, 60,000 या 40,000। जी। अगर मैं क्लियरली बताऊँ बिल्कुल जी। तो ये सीन है सोशल मीडिया का। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और उन्हें आप जितना काम करके दोगे अच्छे से पूरे महीना, जी, इतनी आपकी सैलरी, बोनस कहते हैं, बोनस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारे इंक्रीमेंट कर देंगे हम। सोशल मीडिया पर आप जितना अच्छा काम करोगे इतना अच्छा पैसा मिलेगा, जितना आप बेकार काम करोगे, जितना लो काम करोगे इतना कम मिलेगा। जी। जितनी मेहनत दिखाओगे इतना ही पैसा। सोशल मीडिया मेन मुद्दा ये है, ये असली बात ये है। असली काम तो ये है, काम करो जी। हाँ, मेहनत करते रहो, काम करते रहो, पैसा भी है बिल्कुल, करोगे तो, मेहनत करोगे तो। जी बिल्कुल। इरफान भाई, सोशल मीडिया पे कितना टाइम हो गया आपको सोशल मीडिया पे बड़ा कंटेंट बनाते हुए? बड़ा कंटेंट बनाते हुए तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जी। मतलब ऐसा है कि प्रोफेशनली जब हमने स्टार्ट करा था, मैंने स्टार्ट करा था प्रोफेशनली, इतना कोई बड़ा सेटअप नहीं, ना कोई ज़्यादा मेरे कैमरामैन, मेरे ये कुछ नहीं, सब हम ही करते हैं। लेकिन वीडियो तो मैं लगभग 2018-17 से बना रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ये शुरू किया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया करना है, यूट्यूब करना है। जी। तो ये 2021 की लास्ट से मैंने स्टार्ट कर दिया था, जैसे कोरोना हुआ था कि भाई अब कुछ नहीं करना है और अब मुझे बनाना है सिर्फ वीडियो। जी। तो मैं सिर्फ एक ही फोकस, ना कोई सेकंड ऑप्शन कि भाई लोग रख लेते हैं कि भाई ये कोर्स कर लेता हूँ फिर रख ये वाला कुछ नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं था, सिर्फ एक फोकस। जी। इससे पहले क्या था, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था। अच्छा। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है और डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, जोनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर भी हूँ मैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, फैमिली प्रॉब्लम, दिक्कत, मिडिल क्लास, ये पैसा वैसा, उसी चीज़ की दिक्कतें रहीं, तो मैंने मतलब ट्रैक चेंज कर दिया, ना कि गोल तो वही था कि भाई लोगों के दिलों में, हाँ, लोग जाने कि इरफान ड्रीमर मेरा नाम तब से ही है, जब से मैं क्रिकेट खेलता था। लेकिन ये क्रिकेट से शिफ्ट हो गया कॉमेडी में। अच्छा, ड्रीमर नाम लगाने की कोई वजह? ड्रीमर सपने देखने वाला। अच्छा। क्योंकि क्या सपने देखे, क्या सपने होते हैं एक मिडिल क्लास लड़के के? एक मिडिल क्लास सपने के वो देखता है, मतलब घर में अच्छी सोने की जगह हो जी, एसी हो, अच्छी बाइक हो घूमने के लिए। जैसे हम देखते थे, दोस्तों से हमारे आते थे क्लास में, या मान लो जैसे मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे, तो लोग पेरेंट्स छोड़ना आते थे बच्चों को। हम क्या करते थे, हमारा लगभग 15-20 किलो का किट बैग मैं कंधे पे लेके जाता था, और वो लोगों के पेरेंट्स आ रहे हैं, उन्हें छोड़ना है एसी में से निकल के, और टिफ़िन दे रहे हैं उन्हें हाथों में, हमारा खाने का नहीं पता, ना किसी चीज़ का पता, और हमें देखता था कि यार मुझे भी ये चाहिए, ये वाली लाइफ। तो मतलब वो थिंक ना दिमाग में वो चीज़ सोने नहीं देती थी, या काम हर समय कि यार हम आराम नहीं कर सकते, हमें तो करना, एक ही ऑप्शन है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, अगर ये चीज़ अचीव करनी है तो वो चीज़ शायद तुम रिलेट कर पाओ अच्छे से कि भाई हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो हमें एक ही चीज़ है कि भाई मेहनत। हालांकि मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी अम्मी, मेरी बहनें फुल ऑन सपोर्टिव, लेकिन लौट फिर के बाद एक ही चीज़ पाया थी, पैसा। आज भी मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि तू क्रिकेट खेलने क्यों नहीं जा रही है भाई, जाना,
क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे दिख रहा है ना मेरे आगे बहन है, भाई हैं, उनकी भी शादी होनी है, उनकी स्टडी चल रही है, उनका सब कुछ है, तो मैं इतना वो नहीं हो सकता, खुदगर्ज नहीं हो सकता। खुदगर्ज नहीं हो सकता कि भाई कि यार वो सब चीज़ आ रही हैं। पापा कहते हैं मुझसे, भाई तू क्रिकेट खेल स्टार्ट करना, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? लेकिन मैंने इसलिए शिफ्ट कर दिया कि भाई होगा इंशाल्लाह सब कुछ, तो करेंगे स्टार्ट। फैमिली को लेके चलना है, फैमिली को साथ में लेके चलना है और सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह आप सपोर्ट भी कर ही रहे हैं जी आपकी दुआओं से। जी। अच्छा, अब जैसे मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो उसमें एक मतलब रॉ नेचुरल वाली वाइब होती है, तो आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको कॉमेडी ही करनी है? या तो आप क्रिकेट खेल रहे थे, जब आपने क्रिकेट छोड़ा तो फिर आप कॉमेडी में आ गए, तो कॉमेडी ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को जाते हो ना करने के लिए जी, अगर आप पॉडकास्ट आपने स्टार्ट करा होगा तो पहले स्टडी करी होगी जी कि यार मुझे किस फील्ड में करना चाहिए। जी जी तो तुमने सोचा होगा यार कंटेंट क्रिएटर को बुलाता हूँ, फनी कंटेंट क्रिएटर को बुलाता हूँ, ट्रेंड में है। जी फनी कंटेंट एक ऐसा है कि आपका वो कंटेंट कभी फेल नहीं हो सकता। जी मतलब अगर आप बेकारी वीडियो बनाओगे बिल्कुल तो खत्म हो सकता है, जी लेकिन फनी कंटेंट एक ऐसा है। और एक चीज़ और, हर कोई फनी कर भी नहीं सकता, नहीं कर सकते, सच है बात। हर कोई नहीं कर सकता। मैंने इसलिए ये चुना क्योंकि इंसान के आजकल की जो लाइफ चल रही है हमारे आसपास, जी हर किसी की लाइफ में गम है, दिक्कत है, डिप्रेशन, परेशानी, घर की प्रॉब्लम, बहुत दिक्कतें, घर की लड़ाइयाँ। जी तब शाम को इंसान थक के जाता है तो वो डिप्रेशन वाली वीडियो थोड़ी देखेगा, नहीं देख टेंशन वाली वीडियो थोड़ी ना देखेगा, जी वो देखेगा यार कोई फनी देख लूँ, थोड़ा माइंड रिलैक्स कर लूँ। तो बस वही मेरा एक था कि फनी कुछ बनाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। जी वीडियो तो बहुत बनाई, लेकिन अब तुम भी इस फील्ड में हो, तुम्हें धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, जी। कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। मैंने बनाना शुरू करी, बहुत वीडियो बनाई मैंने, बहुत कभी मैं रोस्टिंग भी की मैंने, कभी कैसी बनाई, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई। लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं जो उनकी लाइफ से रिलेट करेगी। जी अब तुम्हारी लाइफ से कोई एकदम रिलेट करेगा कोई पॉडकास्ट, तुम पूरा देखोगे उसे। अब तुम लाइफ किसी को भी रिलेट करा दोगे कोई भी चीज़, वो तुम्हें देखेगा ही देखेगा। तो हमारी वीडियो जो फूफा वाली रहती हैं, ये फैमिली वाली रहती हैं, दामाद जी और खालू, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो ये मतलब हर फैमिली में अगर मैं नहीं कहूँ तो दूसरी तीसरी फैमिली में तो होती हैं ये चीज़ें, रिलेट करता है। हाँ, हर किसी कोई फैमिली रिलेट में फूफा जी करता है। नाराज है, किसी में हाँ, खालू, तो किसी में खालू नाराज है, दामाद जी बहुत नाराज रहते हैं। दामाद जी को तो कुछ भी हो जाए, कुर्सी साफ नहीं है, कह रहा हटा भाई, हम नहीं बैठ रहे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, हम नहीं बैठ रहे हैं। अभी अगर कुछ हो जाए, कोई दिक्कत, जैसे छोटे दामाद को दहेज दे दिया ज़्यादा कि मैं नहीं जाऊँगा अभी तेरे घर, कोई दिक्कत नहीं, अब वो नहीं तो जाऊँगा तेरे बड़े घर। खुशनसीब लोग हैं जिनके दामाद जी ठीक हाँ, होते हैं। आजकल के क्या है, अब ये गांव देहातों में ज़्यादा बातें हैं। जो प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, वो अपने कंधों पे कूदते हैं कि भाई जो हम करेंगे वो होगा। लेकिन गाँवों में ये चीज़ें हैं अभी कि भाई उसे देख ले अपनी छोटी बहन को, वो वाली बाइक दी है, वो वाली कार दी है, अब नहीं जाऊँगा तेरे घर पे, कह दे मुझे भी दिलवा दे कैश, चला जाऊँगा, मारेंगे लड़की को, पीटेंगे। बहुत गलत चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा उन सब लोगों से कि भाई अगर हिम्मत है तो अपने कंधों पे कूदो और कमाओ। जी, कमा के लो, दूसरों से क्या ही लेना, जी अपना करो ना, है नहीं भाई? इससे बढ़िया भीख मांग लो कहीं है नहीं है भाई? मेरी एक वीडियो बना डालो इस पे भी। अरे बनाई है मैंने, अच्छा, शायद नीचे है, तुमने नहीं देखी होंगी, बनाई है मैंने बहुत सारी वीडियो। जी इरफान भाई, किसी भी कंटेंट क्रिएशन में जब आप करते हो तो जैसा आपने कहा पैसा तो लगता है, और आप बता रहे हो कि आपने क्रिकेट भी इसी वजह से छोड़ा कि पैसे वाली, क्रिकेट की मैं पूरी कहानी बताऊंगा, अभी तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसी कर पैसे दिया। वाली आपने एक बात बताई, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसकी वजह जानना चाहूंगा मैं, आपने क्रिकेट क्यों छोड़ा? ऐसी क्या परेशानी थी आपकी फाइनेंशियली जो आपको क्रिकेट छोड़ना पड़ा? देखो, एक ऐसा होता है कि जब आप एक फील्ड में होते हो, जी, जैसे मान लो तुम पॉडकास्ट वाले फील्ड में हो, जब तुम्हें दिक्कतें लगने लगेंगी, जब पानी तुम्हारे सर से ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर तुम कहोगे कि यार अब छोड़ो, कुछ और देखते हैं, अगर आगे इंशाल्लाह हुआ लाइफ में तो करेंगे। असद भाई अगर ईमानदारी से बताऊँ ना मैं, तो बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत क्रिकेट में। तुम्हें मेरी फिटनेस से लग रहा होगा, अभी तक मेरे पास चर्बी नहीं आई है, मैं अब भी रनिंग करता हूँ सुबह उठ के। जी, तो मेरा ऐसा था सीन, मैं दिल्ली आया था क्रिकेट खेलने के लिए शुरू में, पापा ने भेजा, सपने लेके सब आते हैं कि अरे भाई क्रिकेटर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। 1 साल प्रैक्टिस करी हमने, अपने यहाँ ट्रायल दिए। मतलब एक ऐसा होता है ना कि मान लो तुम्हारी कोई फैमिली में होगा, सब पढ़ रहे हैं, कोई बंदा एक अलग ही रूट पे जा रहा है बिल्कुल, तो अरे मोहल्ले वाले कि अरे पागल है क्या, क्रिकेटर बनेंगे। तो मेरा मानना ये था, मैं मेहनत करता था। एकेडमी में कोई बंदा नहीं पहुंचता था, सुबह 4 बजे
मैं जाता था डेली 2 घंटे रनिंग, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सारा दिन। बंदे सारे एकेडमी से रमज़ानों तक में अपने घर चले जाते थे रमज़ान में कि भाई हम रमज़ान रहेंगे। मैं नहीं जाता था कि घर जाके क्या करेंगे यार, यहीं रमज़ान रखेंगे। सुबह में अपने रनिंग करी रोज़े में जी, शाम में वहीं पे थोड़ा सा वर्कआउट करा, अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया। मतलब ऐसा था ना अंधा बिल्कुल कि भाई खेलना तो क्रिकेट ही खेलना, उसके अलावा कुछ नहीं। घर वाले भी कि हाँ बेटा आ जा, क्या रे आ जाएंगे यार। दिल्ली में 2 साल अपने यहाँ बहुत मेहनत करी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, खासकर यूपी में राजनीति बहुत है, बहुत राजनीति, भाईबाज भतीजावाद। और मैं क्या ही बताऊँ, अब ज़्यादा मैं खुलूँगा तो मेरे कुछ हैं जो साथ वाले ही ऐसी करीबी हैं। लोग। हाँ। मतलब ऐसा था, मैं एक बात बताऊँ, मैंने प्लान बना लिया कि अब या तो मेरा ट्रायल में फाइनल होगा या फिर मैं घर जाऊँगा। तो आगे मैंने मेहनत करी खूब। ट्रायल वाला दिन आया, ट्रायल दिया मैंने दिया था अंडर 23 का ट्रायल एंड रणजी का ट्रायल। रणजी का ट्रायल मेरा हो गया बिल्कुल बेस्ट यार। अच्छा। कोच वोच सब खड़े थे, नाम वाम किसी का नहीं लूँगा। अब भैया सब ने तालियां बजाई, लड़के अब तेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैंप तक तो तू चला ही जाएगा। अब भैया मैंने ट्रायल वगैरह दिया, मैं खुशी खुशी घर। सुबह को न्यूज़ मतलब 1 आध महीने के बाद आता है या 2-3 हफ्ते के बाद आता है ट्रायल, हमने न्यूज़पेपर में देखा तो उस बंदे का नाम था जो ट्रायल में भी नहीं था। ओफो। वो ट्रायल में नहीं था, वो मेरा दोस्त था। मेरी बात भी हुई थी उससे कि भाई यार मैं लेट हो जाऊँगा, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, और ऐसा ऐसा सीन है। मैं पूरा ट्रायल देख के गया था, मेरी उस ट्रायल की पूरी वीडियो भी है जैसा मैंने खेला। तो वहीं से मेरा दिल ना बहुत कच्चा हो गया यार जी, कि यार पैसा है नहीं पास में, स्ट्रगल है। और फिर पापा का पैसा 10,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना उस टाइम पे बहुत कर्रा लगता था। घर के खर्चे भी और सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में घूमती रहती थी। शायद ये बाल वाल भी इसी चक्कर में बहुत मतलब दिमाग पे लोड रहते थे। मैं रोता था, मुझे रात में नींद नहीं आती थी कि यार बड़े हो गए, क्या होगा यार, और बहन भाई भी हैं, सब हैं, कुछ तो करो। मतलब एक दोस्त मेरे घर पे कॉल करते थे ना, तो ऐसा सीन रहता था कि यार वो अलग ही रहता है यार, बात ही नहीं होती है। मतलब एक होता है ना अपने जोन में इंसान रहना पसंद करता, कहीं होता तो मैं सिर्फ अपने जोन में रहता था। जी, जैसे कि सुबह को उठे, बिल्कुल रोबोट वाली कहानी, सुबह को उठे सीधे ग्राउंड पे लगाए सिद्धू के गाने, चलना है चलना है चलना है। मैं 10 किलोमीटर दूर दौड़ता था, कभी 8 कभी 5। मेरा ऐसे ही रहता था, मैं दौड़ता रहता। भाई क्यों दौड़ ले आता, ये तो बता दे मुझे। मज़ा आता था मुझे दौड़ने में, पता नहीं क्यों। मैं घर पे आ गया ऐसे, कभी घर पे दौड़ गया, अपने घर से सीधा 9 किलोमीटर दूर, 8-10 किलोमीटर दूर वहाँ से पैदल आ रहे हैं। मेरा यही था, मुझे उस जोन में रहना पसंद था। मैं कभी ये चाहता नहीं था कि मैं ये बिजनेस करूँ जहाँ पापा बैठे हैं, जहाँ ये मतलब हमारी छोटी सी मशीन है, रुई मशीन, शायद कोई बहुत कम लोग जानते होंगे। तो मेरा मानना यही था कि पहले मेहनत, बाद में सब। शुरू से लोग ये कहते थे कि यार कि अब नहीं हो पाएगा यार, रहने दे यार, छोड़, अब रहने दे यार, छोड़। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये था कि क्यों नहीं होगा यार, ईमानदारी वाली मेहनत भी तो कुछ होती है ना यार असद भाई। जी, ईमानदारी वाली मेहनत अगर आप कर रहे हो, आप यहाँ बैठे हो ईमानदारी से ही कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये होगा, जो चल लिया होगा ना ऊपर, वो बहुत आगे की सोच रहे होगे तुम कि मुझे आगे चल के ये करना। तो अपने काम के साथ में अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे ना और अपने काम के साथ वफादार हो। रिग्रेट तो यही था, जब मैं वापस आया घर पे मैं बहुत रोया। मैं सोचा था यार मैं क्या करूँगा अब लाइफ में। मतलब ईमानदारी से मेहनत करी थी। हमारे एक हजरत हैं, वो बताते हैं कि यार तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं जाने देगा। तो मेरे दिमाग में ये बात थी यार, अब तो ईमानदारी से मेहनत करनी। ईमानदारी से मेहनत करता था दबा के। लेकिन जब वहाँ से वापस आया तो मैंने मतलब बहुत मायूस, अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हो गया था। मैंने कहा यार कि ये मतलब ईमानदारी वाली मेहनत करिए, कहीं ना कहीं धोखा हो गया मेरे साथ यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार। लेकिन अब आके मुझे हुआ फील कि अल्लाह सही वक्त का इंतज़ार करता, देता है लेकिन सही वक्त का इंतज़ार करता। मुझसे ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये होता है यार तुम तो बिल्कुल, तुम्हारा तो पहनने ओढ़ने का ढंग ही अलग है जी। मैंने कहा भाई ये लाइफ तो है ही नहीं हमारी हमने तो बहुत ऊपर वाली लाइफ सोच रखी थी दिमाग में, अब तो अभी भी नहीं है वहाँ पे जी। क्योंकि ये बड़े सपने ना सोने नहीं देते। तुमने पूछा ना कि ड्रीमर क्या है, यही है ड्रीमर, सपने देखने वाला जी। मतलब बचपन से ही ऐसी था, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी कारें और बढ़िया लग्जरी लाइफ और बढ़िया लाइफ स्टाइल।
बचपन से यही था। घर में ऐसा था, घर का सीन कि घर पे मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे क्या कह रहे हो यार, घर पे सोने तक की जगह नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा था कि कोई कहीं सो रहा है, कोई बाहर, बारिश आ गई तो सब एक साथ अंदर, कोई बैठा है, कोई कहीं है, कोई छोटे कमरे में, कोई बड़े कमरे में। हम 7 भाई बहन हैं, जी। तुम्हें बताइए फैमिली बड़ी होती हैं और फिर उसके ऊपर ये मिडिल क्लास। तो ये सीन था कि मतलब ये चीज़ें सोने नहीं देती थी यार, कि दिमाग तो दिया ना अल्लाह ने कि वो चीज़ हो क्यों नहीं रही। क्रिकेटर बनना था, नहीं बन पाए, घर पे वापस पापा आ जाओ यार बैठ जाओ फिर दुकान पे। पापा ने हालांकि कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तू ये कर। पापा ने अब आके, जब मैं 2021, 22, 23 में स्ट्रगल फेज में था, तो पापा ने मेरा पुलिस में फॉर्म डाल दिया कि रनिंग कर, तो रनिंग बहुत करता है, जा रनिंग कर। मेरा छोटा वाला भाई गया, मैं नहीं गया। अच्छा। क्योंकि मुझे पता रनिंग में मैंने कुछ निकाल दिया तो पापा छोड़ेंगे नहीं, तू जा जल्दी जा। और रनिंग में हो ही जाता। हाँ, तू जा जल्दी जा। मैंने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत खराब है, रनिंग नहीं होगी मुझसे। तो पापा ने, हालांकि मेरे पापा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पापा हमारे बहुत हार्ड वर्किंग हैं। मान लो 6-7 भाई बहनों को पढ़ाना, उन्हें पालना, छोटा सा बिजनेस, एक रुई का काम, मशीन होती है ना लिहाफ भरते हैं लोग, वो वाला काम जी। तो हम, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सब ने वहीं पे काम किया, मैंने नहीं करा कभी, मैं गया ही नहीं। क्योंकि तुम्हें पता माइंडसेट अलग ही था कि भाई ये मुझे करना ही नहीं है। जी। हमारे घर में सब ने वो काम करा, सब ने, हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, सब ने काम करा, चाचा वाचा ने, सब ने। तो वही काम था हमारा, स्कूल से गए मशीन पे पहुंच गए। मेरा क्या था, मैं नहीं जाऊँगा इधर, मेरा सीन ही नहीं था, सबसे अलग सीन था। तो वो कहते थे कि यार डॉक्टर बन जा, ये बन जा, वो बन जा, ऐसा बन जा, बनना ही नहीं था। सपने इतने बड़े बड़े थे सपने सोने नहीं देते थे। तो ये करते, तो मुझे दिख रहा था पापा यहाँ हैं तो मैं भी तो यहीं होऊंगा, पापा कब से कर रहे हैं, मैं करूँगा, मैं भी यहीं होऊंगा। हाँ, ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर नहीं जा सकते ना। तो अगर सपने दिख रहे हैं ना, तो सपने अमीरी में नहीं आते हैं, सपने गरीबी में ही आते हैं। अगर आप मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास में अच्छे अच्छे सपने आएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि अगर गरीबी में तुम्हें सपने आ रहे हैं ना, तो भाई कर दो, उसी पे काम करो, हो जाएगा जी। वो जाकिर भाई कहते हैं, नहीं कहते हैं कि कभी कभी बड़ी बड़ी बात बोल देनी चाहिए, हो जाता है, ऊपर वाला सुनने होता है, कभी कभी तथास्तु कह देता है। तो भाई बोल दिया करो बड़ी बड़ी बात, हो जाता है, बहुत मेहनत करने से हो जाता है भाई, मैंने भी करके देखा है, जाकिर भाई की बात है ये। मैं बहुत डीपली देखता रहता हूँ, उनकी रील्स वगैरह आती हैं मेरे पास, तो अच्छा लगता है जी। अच्छा, ECL आने वाला है तो इस बार भी आपको देखा जाएगा ECL? बिल्कुल बिल्कुल, सीजन 2 में आने वाला हूँ इंशाल्लाह मैं। और दिल्ली नहीं रिटेन करा है मुझे, तो वहीं पे मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आप सभी को, दुआ करें। ECL का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ECL का एक्सपीरियंस मतलब एक मैं बताऊं खुल के, तो बहुत अलग लेवल का था। अच्छा। जो मैंने सोच रखा था, अब मैं बताऊं, मैं मायूस हो गया कि भाई नहीं होगा। अल्लाह एक बहुत अच्छा प्लान बना के रखा होता हमारे लिए, मतलब हम को सोचते कुछ हो रहे हैं और अल्लाह ने जो हमारे लिए प्लान बनाया होता है ना, वो प्लान अलग ही होता है यार। अब जैसे ही ECL सीजन 1 आया, मैंने ट्रायल देने का सोचा जी, लेकिन वो निकल गया कैसे न कैसे मेरे हाथ से। फिर मैंने सोचा कि मुझे ECL सीजन 2 में जाना ही है। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ ट्रायल दिए और ट्रायल काफ़ी अच्छे हुए वहाँ पे। मुझे 10 बॉलें खेलने दी। अच्छा। 10 बॉलों में मैंने 8 छक्के मारे। ओफ। और उन्होंने बुला लिया भाई ने कि भाई आ जाओ इधर, ये है वो है। तो वहाँ सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होते ही जो हाइप हुई ना, जैन भाई हमारे राउंड 12 वो लग रही थी बैटिंग, बोली लग रही थी जो होती है ना। तो मतलब हमारी कोलकाता टीम थी मेरे उस पर लेने के लिए, और तुम्हारी जैन भाई वाली टीम थी राजस्थान, दिल्ली थी, और बीच बीच में मुनव्वर भाई वाली टीम भी आ रही थी, मुंबई। तो ये टीमें तो पीछे रह गई। अब जैन भाई वाली टीम, राजस्थान और दिल्ली लग गई रेस में। भाई जैसे बोली चल रही थी वैसे ही पूरे घर का माहौल देखते, मेरे पास वीडियो पड़ी है, गदर, अरे भाई हो गया ये, जैन भाई उठाए जा रहे हैं, वो उठाए जा रहे हैं। अरे भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये, क्योंकि मेरा कोई सोर्स नहीं थी जाने की, ना ही किसी से बातचीत थी, ना ही कहीं से कुछ था। सिंपल तरीके से ट्रायल दिए थे, मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मैं होगा या नहीं होगा। हालांकि फ़ोन तो मेरे पास आए भी थे कि आपकी बैटिंग अच्छी है, हो सकता है ये वो है। मैंने कहा देखते हैं भाई। अगर मैं सही बताऊं तो मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं था कि यार होगा,
हाँ मतलब चले गए थे क्योंकि क्रिकेट से तो एक क्रिकेट से दिल तो वो हो ही गया था। फिर उन्होंने कंटेंट क्रिएटर प्लस क्रिकेटर, अरे भाई बढ़िया खेलते हैं चल के। तो जब ये सब चीज़ें हुई और जैन भाई ने बोला कि मेरे पास 3 करोड़ होते तो मैं 3 करोड़ तक ही चला जाता। तो जब हाइप बनी, घर पे आना शुरू हो गए मीडिया रिपोर्टर ये सब। जब ये मीडिया रिपोर्टर वाले आए ना, तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे घर से निकलना पड़ा, अलग कहीं जाना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग आ गए थे। और एक दो इंटरव्यू हुए मेरे, 1-2 इंटरव्यू जब चले, मैंने देखा कि चारों तरफ लोग ही लोग भाई इधर ये। और जब वो कोइंस का हुआ, बहुत सारे लोग आए कोइन का हमारे मोहल्ले में, हमारे यहाँ शहर में लोग हिसाब लगा रहे थे कि भाई कितने का कोइन है, क्या सीन है, अच्छा इतने करोड़ बैठेंगे भाई तब मेरे पास फ़ोन आ रहे, पता नहीं किस किस नंबर से, अच्छा इरफान भाई ये तो बता दो कि कोइन का क्या हिसाब है हमें। अरे मैंने कहा भैया बता देंगे मैसेज आ रहे हैं कोइन के। तो भाई कोइन का सिर्फ बोली लगी थी कोइन की। उसके जो ECL में जो प्राइस होता है तुम्हारा, वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी जैसी प्रोफाइल है, जैसा उसका बेस है, फैन बेस, उसी हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। पैसे तो पहले ही तय हो जाते हैं, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में तय हो गए थे पैसे हमारे। लेकिन जो कोइन का था वो एक ताकि अच्छा लगे जब वो बेट करें सब करोड़ों में, टीम को मिल जाते होंगे, हर टीम को 10-10 लाख ये जितने भी आराम से जी आराम से मिल जाते हैं। प्रोफाइल तुम्हारी अच्छी है तो 15 लाख 10 लाख। अच्छा जैन भाई से हुई आपकी मुलाकात कभी 1 to 1? जैन भाई क्या बंदा है यार जैन भाई। मुझे लगा नहीं था, अगर मैं सच बताऊं असद भाई, कि मुझसे वो बात करेंगे या हालांकि बहुत बढ़िया बंदे हैं। मास्टर जी और हम खड़े थे, एक ही टीम में थे। मास्टर जी तो मैं बाद में बताऊंगा मास्टर जी के बारे में। हम खड़े थे, जैन भाई का शूट चल रहा था। अब मेरे दिमाग में ये थी हमसे कहाँ बोलेंगे, क्या सीन, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर और वो कहाँ। अब भाई हम खड़े थे, मास्टर जी को बुलाया उन्होंने कि हाँ भाई क्या हाल है, गले वाले मिलने के। बोले वो कहाँ है इरफान, उसे देख रही हूँ, उसका अलग ही रोला था। मास्टर जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने गले लगाया जैन भाई ने, बोला अरे भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमें तो बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद से हमारी जैन भाई, नाजिम भाई, वसीम भाई, ऐसी बातें हुई नॉर्मली, जैसे कि कोई सीन ही नहीं है। जैसे मान लो कि कोई कंटेंट क्रिएटर का कोई हिसाब नहीं है, हम बैठ रहे हैं, वो रमज़ान चल रहे थे उस टाइम पे, हम इफ्तार साथ में करते थे, हम सहरी साथ में खाते थे, हम बैठते थे साथ में, रूम शेयर करें, हमने बैठे थे, बातें चल रही नॉर्मली। लेकिन अपनी वही आदत नहीं है ना कि किसी के सामने कैमरा खोल दिया। इसी वजह से, यही वजह है कि आप उन लोगों के साथ में इतना बैठ चुके हो। सामने वाला मैं खुद हूँ, मैं एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर हूँ, हल्का मुल्का जो भी हूँ, मेरे सामने कोई कैमरा खोल के ऐसा करके बैठेगा तो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है, अरे क्या हर समय यही चलेगा। तो मेरी खुद हिम्मत ना पड़ती थी वहाँ पे इतने फ़ोन खोलने के लिए, बैठने के, बातें करते थे, सब दुनिया भर की बातें, मज़े ले रहे हैं, इसकी बातें उसकी बातें सब चल रही हैं नॉर्मली। हमने बहुत घूमे हैं साथ में, नाजिम भाई के साथ भी घूमा हूँ मैं, जब उनकी लेजेंडर कार चोरी नहीं हुई थी सॉरी नाजिम भाई, उम्मीद करता हूँ जल्दी मिल जाएगी। तो उसमें भी मैं घुमा हूँ राहिल भाई के साथ, इनके साथ, और शूट वूट भी हमने कराया। लेकिन वो मैंने फनी कंटेंट वगैरह मैंने ऐसे, क्योंकि हर कोई अपने जोन में अलग होता है उस टाइम पे, तो ऐसे नहीं, अगर आप उनको उनसे इस तरह से मिलने लगोगे ना तो फिर दूरियां बढ़ जाएंगी। हाँ, उन्हें ऐसा लगने लगेगा और ऐसा फील हो जाता, आपको पता चल जाता है कि कौन आदमी आपसे किस लिए मिल रहा है। हाँ वही तो। अब इंसान का देखो जो काम है, अब वहाँ पे और मैं कहूँ तो सब एक ही लेवल पे थे जी, हालांकि, लेकिन मुझसे बहुत बड़े हैं वो सारे इन्फ्लुएंसर। वहाँ पे सारा कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मुनव्वर भाई में बहुत एटीट्यूड हो या जैन भाई में बहुत एटीट्यूड हो, नहीं, नॉर्मली सब सबसे बात कर रहे थे जी। लेकिन हाँ वहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं कर सकते यार, फ़ोन निकालो और ये फ़ोटो वोटू, मेरा तो कोई ढंग का फ़ोटो भी नहीं है जैन भाई के साथ। मैं सच बताऊँ तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जो एक मेरी वीडियो बनी थी उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो मैंने पोस्ट करा इंस्टाग्राम पे। जैन भाई से एक बार मेरी भी मुलाकात हुई है, काशिफ भाई के साथ हम उनके घर गए थे, तो उन्होंने हमें कम से कम अपने 40 मिनट दिए थे, जो कि 35 से 40 मिनट इतने बड़े इन्फ्लुएंसर के लिए, इतने बड़े यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा टाइम। और फिर उन्होंने बड़े मतलब सख्त निर्देश दिए कि भाई खाना खा के जाना है ये सारी, तो हम खाना वाना प्रॉपर खा के तब आए थे वहाँ से। नाजिम भाई जी, नाजिम भाई ऐसा बंदा जैसे बड़ा भाई जी। नाजिम भाई, हम मैच खेल रहे थे, हमारा मैच था नाजिम भाई से। अब नाजिम भाई बोले ये बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई, अगर ये आज आउट हो गया तो मैं इसे फॉलो बैक दूंगा मैंने कहा यार ऐसा मत कहो, देखो मैं आउट हो जाऊंगा। बोले अगर तू आज आउट हो गया तो तुझे फॉलो बैक दूंगा पक्का। मैंने कहा देख लो। बोले हाँ। अब मैं यार ज़बरदस्ती तो आउट हो नहीं सकता, लेकिन मैं आउट हो गया। उन्होंने शाम को मुझे फॉलो बैक कर दिया। मुझे भाई मैंने फॉलो बैक देखा, सच में कर दिया फॉलो बैक।
बंदा है बहुत जेन्युइन है यार, मतलब कोई ऐसे ईगो वाली बात नहीं, कोई एटीट्यूड वाली बात अच्छा, नहीं। इनमें सबसे अच्छा आपको कौन लगा? सबसे अच्छा बॉन्ड आपका किसके साथ है? मतलब बुराई नहीं करनी, लेकिन जैसे किसी के साथ आप अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, अगर ये मैं सभी देखो के साथ बुराई नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिससे ज़्यादा टच में हूँ नाजिम भाई। जी। हाँ, बाकी जैन भाई से मैंने बात करी थी, मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी क्रिएटर से बात कर रही हूँ बड़े, या किसी ऐसे जो बहुत अलग लेवल, बॉलीवुड लेवल पे भी है। वसीम भाई से मैंने बात करी, वसीम भाई तो बिल्कुल अपना बंदा यार, बैठे साथ में खाया पिया मज़े लिए जी। को मतलब। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा टच में था मेरे, ज़्यादा मुझसे बात हुई है और मेरे टच में है अभी भी, वो नाजिम भाई हैं। अच्छा, जब आप ईसीएल में क्रिकेट आपने खेला, तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर था जिसे देख कर आपको लगा कि यार ये बंदा बड़ा खतरनाक है, मतलब अच्छी वाइब नहीं आई उससे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में था? लाइक मुनव्वर फारूकी हैं, एलविश यादव हैं, रजत दलाल है, या सब लोग बढ़िया थे? देखो वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि यार सब लोग बढ़िया थे जी। मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर मेरे पीछे या फिर कुछ और ऐसा सीन हो, या फिर कहीं और बाहर करते हो ऐसा, या दिखाते हो अपनी वीडियो में, तो मैं कह नहीं सकता। जी। लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा था कि मतलब फैमिली टाइप, जैसे आप किसी एक कंपनी में हो, सारे एम्प्लॉय सब एक दूसरे से बढ़िया थे, सलाम दुआ हंसी मिजाज, कोई किसी तरह का एटीट्यूड मुझे वहाँ दिखा नहीं। मैं रजत दलाल उनकी बात करूँ तो वीडियो में उनका एक अलग फेस दिखता कि भाई एटीट्यूड और लड़ाई झगड़ा सब, लड़ाई झगड़ा। लेकिन भाई बदमाशी। मैं मिला हूँ पर्सनली उनसे, बहुत जेन्युइन बंदे हैं यार, हम्म। बहुत जेन्युइन बंदे। मतलब बातें हर किसी से, हंसी मजाक तो देखो सब करते हैं, सब करते होनी हैं भी हंसी चाहिए वो मजाक। तो। और मैं मिला हूँ, बातें चीतें हुई, हमने व्लॉग बनाया था, मैंने बहुत मस्ती करी उन्होंने। और मेरा एक दोस्त था, उसके बड़े बड़े बाल थे मैगी टाइप के, उसके साथ बहुत मस्ती करी उन्होंने। जी। सब ने, मुनव्वर फारूकी भाई वो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। एक होती है सिक्योरिटी की सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी हाल ही में तुमने वो थ्रेट व्रेट भी थी। थ्रेड चल रहे हैं और किसी ने धमकी दे दी है, तो उनके पास जो थे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, 7-8 बॉडीगार्ड थे। तो हम खुद ही उनके पास नहीं गए। जब 1-2 मैच हो गए साथ में, सब ब्रेकफास्ट हुए, हाँ बातचीत हुई, उन्होंने समझाया बताया कि भाई मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ है। और जी। वो बंदा, हमें सीखना चाहिए उस बंदे से, कहाँ से उठ के वो कहाँ आया है। जी। तो हम तो ये है कि भाई जो भी है तुम्हारे सामने इंस्पिरेशन लो। अब अगर एटीट्यूड भी है सामने वाले बंदे में, मेरा मानना ये है पर्सनली कि आप उससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई बंदा सामने से बुरा शख्स है तो उसकी बुराई ना लेके उसकी अच्छाई सीखो। जी। उसके अंदर से अगर बुरा काम वो कर रहा है तो उसे इग्नोर कर दो, जो उसके अंदर की अच्छाई है वो देखो वो ना, देख। उसे सीखने की कोशिश करो। तो मेरा मानना तो यही है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर एटीट्यूड भी है तो मुझे वो नहीं दिख रहा, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, मैं वो सीखूंगा। जी। तो भाई यही था, अपना सिंपल था। बाकी वहाँ पे कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया मैचेस चल रहे थे। और वो जो होती है पीछे से एक दूसरे की खिंचाई करना क्रिकेट हाँ, में, वो वो तो तो नॉर्मली चलती है, सब करते वोटिंग हैं। तो होती है। हाँ सब करते हैं वो तो क्रिकेट में, हमसे ज़्यादा कोई नहीं करता था। तब हम खेलते थे तो बहुत गंदी गंदी करते थे, स्लेजिंग ऐसी स्लेजिंग होती थी, बंदे कुछ बैट फेंक फेंक के भाग जाया करते थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं थी। और फिर क्या हुआ दूसरा, जब मैं खेलने के लिए वहाँ गया तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यार तुम तो क्रिकेटर थे, परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुआ? मैं जी 2-3 मैचों में मैं आउट हो गया। एक ऐसा होता है ना, जो सपना होता है तुम्हारा, वो एकदम से वहाँ जाके तुम खड़े हो जाओ और सब कुछ वैसे ही चकाचौंध। और जो तुम रील पे देख रहे थे सबको आज तक कि भाई अलविश यादव, जैन सैफी, मुनव्वर फारूकी, रजत दलाल और फुकरा इंसान, जितने इन्फ्लुएंसर तुम देख रहे थे वो उनके तुम्हारे साथ सामने खेल, खड़े हैं और तुम खेल रहे हो। तो भाई 1-2 मैच तो ऐसे हो गए कि मैं कहाँ हूँ, नर्वस हो जाता कि है। भाई क्या हो रहा है भाई इधर, कि बॉल बैट पे नहीं आ रही, 0 पे आउट हो गया। लेकिन जब कोच ने खिलाया नहीं 1-2 मैच, कॉल आई, मैसेजेस आए, मेरे घर वालों की कॉल आ रही थी, मेरे बड़े भाई ये वाली दुआ पढ़ ले यार, इसे खेल कुछ होगा। मेरी बड़ी बहन बहुत सपोर्टिव है यार हर चीज़ में। मैं जो वीडियो में बनाता हूँ ना, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ वही बना के देती है, सब कुछ A to Z, कुछ भी करवा लो, ऑलराउंडर। तुम विग बनवा लो, मेकअप करा लो जैसा कराना, लड़की का, लड़के का, भूत का, बाबा का, कोई सा भी ड्रेसिंग सेंस बनवा लो। तो मतलब एक होता है ना कि पीछे तुम्हारे सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे सपोर्ट करने वाले, मेरी टीम मेंबर। जी। शायद से मेरी टीम ऐसी है कि उस एरिया में किसी की टीम नहीं है। अच्छा। बिना किसी लालच के काम करते हैं, बिना किसी लालच के अपना काम भी करते हैं, हमारा काम भी करते हैं साथ में।
अपनी जॉब पे भी जाते हैं। मैं अपना शूटिंग शेड्यूल तुम्हें बताऊं तो तुम कहोगे यार क्या कह रहे हो यार। अच्छा। हम पिछले 3 साल से सुबह को 5 बजे उठते हैं, 5 बजे से हम 10 बजे तक या 11 बजे तक शूट करते हैं डेली। बाकी अच्छा। सब अपने अपने कामों पे। ओहो। ये शेड्यूल है हमारा। मतलब बाकी मॉर्निंग शूट रहता है। हाँ 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, यही हमारा शूटिंग शेड्यूल रहता है। और ये अब से नहीं है, ये पिछले 3-4 सालों से लगातार है, क्योंकि जी। हमें सुबह को भी टाइम होता। हम्म। और हम ज़्यादातर सुबह का मैंने सुना कि तुम अगर जल्दी उठोगे तुम्हारे 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं तुम्हें, तो तुम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे और भी काम निबट जाएगा तुम्हारा सारा। जी। इरफान भाई, सबसे पसंदीदा यूट्यूबर कौन है आपका, सबसे फेवरेट? पसंदीदा यूट्यूबर, जी। पसंदीदा अगर यूट्यूबर की मैं बात करूं तो राउंड टू हेल ही मेरा पसंदीदा यूट्यूबर है। जी। बहुत पहले से शुरू ही मैंने राउंड टू हेल से किया था, अगर मैं सच बताऊं तो, क्योंकि हमारे एरिया में उधर सबसे पहले यूट्यूब उधर उन्होंने स्टार्ट किया था। जी। तो मेरा राउंड टू हेल है। और इससे अलग? इससे अलग अगर मैं कहूँ तो हर्ष बेनीवाल, हम्म। पूरव झा, इनकी वीडियोस पूरव मुझे झा बहुत अच्छी भाई, लगती हैं। भाई किसी भी करेक्टर में घुसा दो उसे, पूरव झा को। वो तो AI एआई है भाई। कुछ भी कर लेते हैं वो भाई। एक होता है ना, अब मान लो हर्ष बेनीवाल जी। साइड से लॉन्च किया, उसे बंदे में दम होना चाहिए, कुछ भी कर लेता। कोई सा भी कैरेक्टर ले आओ, कोई सा भी कैरेक्टर प्ले करवा लो, सब कुछ हो जाता। जी। इरफान भाई, आपकी इस ये वाली लाइफ में, कंटेंट क्रिएशन में, एक ऐसा टाइम आया था जब आपको इस पे भी ऐसा लगा होगा यार अब बहुत हो गया भाई, अब छोड़ देना चाहिए, वो मैं कुछ मानता नहीं हो हूँ सबकी लाइफ में आता है। जी। मतलब एक ऐसा टाइम था कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। इंतजार था मुझे इस क्वेश्चन का। मतलब मेरे दोस्त बता देंगे तुम्हें जो नहीं आए हैं, कि एक ऐसा टाइम था मैं वीडियो बनाता था, दिन में 2 वीडियो डालता था मैं लगातार जी। कंसिस्टेंसी के साथ 2022 में। तो मतलब जब ऐसा था कि हम वीडियो डाल रहे हैं, हमारी फैमिली पढ़ी लिखी, हमारे बड़े भाई UPSC एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा इस साल भी उनका। अब मेरी बड़ी बहन डॉक्टर BUMS, छोटा भाई BSc एग्रीकल्चर, छोटी बहन टीचर, अच्छा। मैं जाहिल एक घर में। हालांकि मैंने भी 12th कर रखा है, LLB कर रहा हूँ, जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं जाहिल अपने घर में। जी। तो हाँ, उनके लेवल के हिसाब से। हाँ, तो हमारे क्या था फैमिली में और रिश्तेदारी में, पड़ोस में, क्या करवा रहे हो यार अपने लोंडे से, क्या हो रहा है यार ये हैं? पढ़ी लिखी फैमिली है तुम्हारी, लड़का आवारागर्दी करता फिर रहा, इधर वीडियो बना रहा है, उधर वीडियो बना रही है। अब 1 आध साल से लगने लगा लोगों को वीडियो में काम है, वरना पहले सबको ये लगता था कि क्या कर रहा है ये। जब मुझे याद है जब मैं वीडियो बनाने जाता था, वीडियो पे 2000-3000 व्यूज़ आते थे, तो मैं रोता था बैठ के जी। दोस्तों के साथ, यार क्या होगा। तो दोस्त मुझसे कहते थे कि अरे कोई ना, हो जाएगा यार, मेहनत करता रहे। लेकिन एक चीज़ सही थी कि मतलब कंसिस्टेंसी थी। मैं खाना खाना भूल गया हूँ, लेकिन वीडियो डालनी नहीं भूली मैंने। जी। लगातार मैंने वीडियो, आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मेरी 2 वीडियो पड़नी थी इंस्टाग्राम पे, सुबह शाम रेगुलरली। और जो भी कंटेंट क्रिएटर अगर है भाई, तो भाई मैं यही कहूँगा, अगर तुम बनना चाह रहे हो ना, तो भाई कंसिस्टेंसी मैन। मुझसे पूछते हैं ना लोग, मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली कि भाई यार हमें बता दो कुछ, यार कोई ट्रिक बता दो, कोई शॉर्टकट बता दो। एक ही शॉर्टकट है भाई, मेहनत करो, सुबह शाम वीडियो डालो दबा के, जो भी दिमाग मारिया, जो भी तुम्हारा कंटेंट है, फनी इमोशनल जो भी है, उसमें अपना 100% देकर। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लगातार, मेरा मानना ये है। तो मैंने उस टाइम पे मुझे लगने लगा कि यार यहाँ भी कुछ नहीं होगा, नहीं हो पाएगा कुछ यार, हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मतलब सोचता था रातों को, मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो खुद की रिकॉर्ड हुई है ना, अभी मैं यहाँ चला दूँ तो दोनों बैठ के रहेंगे। अच्छा। हाँ, मेरे पास कैमरे में सेव है वो वीडियो। जैसे मैं कभी वीडियो शूट कर रहा होता था ना, व्यूज़ आनी है ना, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो खुद से बातें करना शुरू कर देता था कि यार ऐसे कब तक होगा यार, क्या करेंगे। रुआं खड़ा होने लगा मेरा कि ऐसे कब तक होगा, क्या करेंगे यार। मेरे कमरे में बैठ के, छोटा सा एक कमरा था, मतलब कमरा क्या वो था जिसमें सामान रखते हैं, स्टोर रूम, मैंने उसमें अपना सेटअप लगा लिया था, एक आध लाइट, कैमरा स्टैंड छोटा मोटा। तो कि यार मैं 2025 तक का टारगेट बना लिया, कार लेनी है, और ऐसे लोगे कार, ऐसे वीडियो बनेंगी, क्या वीडियो बना रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। कभी जैसे अम्मी की आवाज़ आती थी, क्या हो गया, किससे बातें कर रही है ना, अम्मी वीडियो बना रही हूँ। जैसे कभी कभी जैसे हम अपने घर में इमोशनल भी होते हैं तो नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें पता देसी फैमिली कैसी होती है, कभी भी कोई आ सकता। तो एक डर रहता था कोई देख ना ले, आंखों से आंसू आ जाए कभी तो कोई देख ले। तो मतलब
अंदर ही अंदर धीरे धीरे खुद से बातें करना, मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी है और मैं 1 मिलियन पे डालूंगा। अच्छा। हमारे पापा को नहीं लगता था कुछ है, अच्छा। मतलब मैंने पापा को ब्लॉक कर रखा था इंस्टाग्राम, यूट्यूब से नॉट इंटरेस्टेड कर दिया था मैंने, ताकि वीडियो नहीं जाए, क्योंकि मुझे शर्म लगती थी पापा के सामने। तो जब लोगों ने पूछना शुरू करा पापा से कि भाई तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है भाई, तो बोले क्या कर रहा है भाई, वीडियो बना रही है भाई, वो तो हर जगह दिखाई दे रहा। तो पापा को लगा कुछ ना कुछ तो हुआ यार, लोग पूछ रहे हैं। तो उन्होंने हमसे ऐसे, तुम्हें बताइए पेरेंट पापा से बात नहीं होती हमारी सीधी। जी। मैंने आज तक अगर मैं सच बताऊं तो पापा को गले भी नहीं लगाया। ऐसा होता है एक सपना जी। कि यार बड़े भाई को गले लगाना है, पापा को गले लगाना है, तो मतलब हिम्मत नहीं पड़ती है। जैसे ईद पे भी कभी सोचता हूँ कि यार करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। तो जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया पापा से, तो पापा ने बहन से बोला कि भाई हमें भी दिखाओ कहाँ है वीडियो, कैसी वीडियो है। तो जब उनकी आईडी से सर्च करी तो दिख नहीं रही। तो पापा बहन ने मुझसे कहा अनब्लॉक कर दो पापा को। मैंने किया, तो अब वो देखते हैं, सब देखते हैं फैमिली में वीडियो। मतलब ये है कि डिस्कस नहीं होता पापा से जी। कभी वीडियो के बारे में, या कैसा अलग काम है, हम्म। लेकिन सपोर्ट उन्होंने हर चीज़ में करा है शुरू से एंड तक। मतलब ये नहीं, मना नहीं करा कभी जी। कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, टोका नहीं कभी किसी चीज़ को। हालांकि कोई भी माँ बाप होगा अपने बच्चों के लिए सही सोचता, जी। कुछ गलत नहीं सोचता कि जी। भाई हमारा बच्चा, वो भी सही सोच रहे थे अपनी लाइन से कि भाई कुछ पढ़ ले, पुलिस बन जा, कुछ अच्छा हो जाए, इसकी फ्यूचर के लिए ठीक हो जा। लेकिन आजकल के माहौल में वो हमारे दिमाग में था ना, क्या करना है यार। हालांकि मैं ये जरूर कहूँगा कि कोई भी पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को इस काबिल तो बना दे ताकि दुनिया समझ आ जाए। पढ़ाए लिखाए, काम भी कराओ, करो, मैं काम को मना नहीं कर रहा, कोई भी काम करना, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी है कि पढ़ाओ लिखाओ, ताकि बच्चे को पता चल जाए कि उसे करना क्या है, समझ आ जाए किस फील्ड में उसे जाना है। जी। तो मेरे पापा अम्मी आज भी सपोर्टिव हैं, कल भी सपोर्टिव थे, और उस टाइम पे भी सपोर्टिव थे जब मैं 0/सन्नाटा था। जी। इरफान भाई, अब मैं कुछ सवाल करूंगा और उनके आपको एक एक लाइन में जवाब देने बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल था कि आपका इंस्टाग्राम या आपकी रील लाइफ का एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है कैरेक्टर रियल लाइफ का? ओब्वियसली फूफा ही है यार। जी। कैरेक्टर बहुत हैं, जी। लेकिन जो एक मेजरमेंट कैरेक्टर है जिसने फायर अप करा वो फूफा ही है। अगर आपको एक दिन के लिए मौका मिले किसी क्रिएटर की जगह लेने का या कोई क्रिएटर बनने का, तो आप कौन सा क्रिएटर बनोगे? किसी क्रिएटर की जगह लेने का, बनने का, उसकी तरह लाइफ जीने का? जी। लाइफ जीने का अगर मैं कहूँ तो भुवन बाम। अच्छा। बीबी की वाइन्स। एक कोलैबोरेशन जो आपको लगता हो कि हाँ यार इसके साथ मेरा एक बार नो collab हो। डाउट यार, जैन भाई। अच्छा। इरफान भाई, स्ट्रगल के फेस में या उससे अलग अगर मैं आपकी थोड़ा सा लव लाइफ के बारे में पूछूं तो क्या क्या बताना चाहेंगे आप? लव लाइफ क्या है यार, मैं मतलब ये होता है कि शुरू में सभी की लाइफ में एक होता है लव। तो मेरा मानना तो ये है कि गरीबी में लव भी नहीं होता यार। हाँ, कि लव भी यार अमीरों को ही होता है, क्योंकि वन साइडेड क्या ही लव होगा यार। अगर तुमने कभी किसी से किया होगा तो शायद रिलेट कर पाओगे। गरीबी में कोई लव नहीं होता। गरीबी अमीरी तो नहीं, लेकिन आप अनसाइडेड वाली बात आपकी ठीक है। हाँ, अगर नहीं, देखो, 2 साइडेड भी जब ही होता है जब आपका बैकअप हो, जी। अच्छा हो, तो ना, नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, कहीं कहीं एक लेवल पे आने के बाद में जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपको लव मिल जाएगा। बतेरी काफी बार ऐसा भी होता है, आपका पैसा भी और आपका प्यार भी बड़ी बेहतरीन तरीके से आपके मुंह पे फेंक के मार दिया जाता है। मैं समझ गया आपकी बात से, मैं रिलेट जी, कर रहा हूँ। लेकिन ये केस अच्छा है तुम्हारा, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ये है कि जब आप कुछ नहीं हो ना, जी। तो हर कोई मजबूत कंधा देखता है, हम्म। अपना बैकग्राउंड देखता है कि जी। भाई मैं फ्यूचर में क्या हूँ, क्या होगा। हाँ था, उस टाइम हम कुछ नहीं थे, तो हमसे भी यही कह दिया गया था कि तुम अपनी लाइफ में खुश, हम अपनी लाइफ में खुश, तो हम अपनी लाइफ में खुश थे बहुत। जी। लेकिन एक होता है इमोशनल टच, हालांकि मेरा कोई इतना नहीं है कि यह है कि बस यही है कि मेरे दोस्त की एक शायरी है, आदिल भाई की, उन्होंने, मुझे शायरी वायरी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये शायरी मुझे याद रह गई है कि मुझसे मिलने को बेचैन होंगे एक दिन, और तेरे बच्चे भी मेरे फैन होंगे एक दिन।
दो तरह की चीज़ें होती हैं प्यार में। अगर इंसान को प्यार मिल जाए तो या तो फिर वो सक्सेसफुल एकदम हो जाता है या फिर वो बर्बाद हो जाता है। और एक चीज़ ये है कि प्यार ना मिले तो इंसान ज़्यादातर केसेस में या तो वो कामयाब हो जाता है या ख़त्म बिल्कुल। और मैंने केसेस में देखा है कि इंसान ज़्यादातर कामयाब होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्यार मिलना नहीं चाहिए, तभी इंसान कामयाब होता है। आप तीसरे आदमी हो जो ये वाली बात कह रहे हो, और मेरी ये हर रील वायरल है। प्यार नहीं मिलना चाहिए इंसान को, आग लगती रहनी चाहिए, तभी इंसान कुछ कर पाता है। क्योंकि प्यार मिल जाता तो फिर कंफर्टेबल हो जाता है इंसान एक ही जगह, फिर उसका ध्यान नहीं जाता। जी इरफान भाई, जैसा होता है आपकी एक टीम है, मतलब आप वीडियो बनाते हो तो एक टीम होती है, तो आपकी भी कोई टीम है या लोग बिछड़ गए, कुछ लोग चले गए टीम छोड़ के? कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग शुरू से ही लालच से आते हैं। जी, मतलब आपसे लालच से आते हैं। मेरे साथ जितने भी बंदे हैं वो बिना किसी लालच के, मैंने पहले भी तुमसे कहा था। लेकिन कुछ बंदे ऐसे थे जिनका मैं नाम वाम नहीं लूँगा, मैं उन्हें नहीं देना चाहता। जो मैंने दे दिया फैम दे दिया। मुनव्वर भाई की एक लाइन भी है कि कई करियर बनाए मेरी गलती ने, तो छोड़ो उन्हें। लेकिन एक चीज़ ही कहूँगा मैं उनसे कि एक चीज़ ही कहूँगा मैं उनसे कि गलत फहमियों के हमारे चर्चे इतने बढ़ गए हैं कि हर ईंट को लगता है दीवार उन पे टिकी है। क्या कहते हैं यार। तो बस यही है, यही उनका जवाब हो जाएगा। बाकी मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, खत्म करो। अच्छा इरफान भाई, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, एक रैपिड फायर करते हैं, उसके बाद में हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। तो मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम लूँगा और आपको अपना फेवरेट यूट्यूबर सेलेक्ट करना है। हाँ, सबसे पहला एलविश यादव या आशीष चंचलानी? आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी या पूरव झा? पूरव झा। पूरव झा या वसीम राउंड 12? पूरव झा। पूरव झा या नाजिम राउंड 12? खतरनाक पूछ रहे हो तुम यार। ये वाला कैंसिल करके कुछ अगला पूछ रहा है। नाजिम भाई। नाजिम भाई या मास्टर जी? सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। नाजिम भाई या मास्टर जी? मास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पॉडकास्ट दे रही हूँ। मतलब जो नॉर्मली बातें होती है ना, बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही अच्छा, मतलब मजा आया तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।